चलिए अब ये सवाल करते हैं। देखिए ये भी सवाल पिछले वाले की तरह ही है। कह रहा है सवाल, एक स्कूल में 42 लड़कों का औसत स्कोर 137 है। ठीक है, तो ये बताओ कि लड़के की संख्या 42 है, लड़कियों की जो संख्या है ना, इनका औसत 137 है। सवाल में बोला जबकि लड़कियां 98 है और यहां पे जो औसत स्कोर है बच्चों 124 दिया है। सवाल पूछा है कि बताइए सभी का मतलब लड़के और लड़कियां सभी मिलाकर बताओ औसत क्या होगा, है ना। कैसे करेंगे? सबसे पहले बताओ इसका रेशियो निकालोगे। 14 से ये 3 बार में, ये 7 बार में। जो भी आंसर होगा इन दोनों के बीच में होगा। इन दोनों के बीच में कोई भी संख्या मान लो। मैंने ये मान लिया कि 127 मान लेते, ठीक है। अगर 127 है, ये कितना ज्यादा हो गया? 10 ज्यादा हो गया। मल्टीप्लाई कर दोगे 3, ये कितना कम है? ये 3 कम है। मल्टीप्लाई कर दोगे 7, ये हो गया आपका 30, ये हो गया 21। अब बच्चों बताओ 30 में 21 गया, बचेगा प्लस का 9 और बटे में 3 और 7 10। तो बच्चों ये बताओ सवाल का उत्तर 127.9 आएगा कि नहीं आएगा, बताइए। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, है ना। फटाफट आप लोग नोट कर लो। ये सवाल देखो भाई, है ना, बहुत ही सिंपल सा सवाल है, ठीक है। चलिए सवाल कह रहा है कि एक आदमी ने 3 किलो सेब 50 रुपए के हिसाब से, 3 किलो सेब 50 रुपए के हिसाब से, ठीक है, और 7 किलो सेब 40 के हिसाब से, 7 किलो सेब 40 के हिसाब से, और आखिरी में 10 किलो सेब 57 के हिसाब से, 10 किलो सेब 57 के हिसाब से खरीदे, ठीक है। अब बच्चों सवाल में पूछा है कि बताइए कि 1 किलो सेब का औसत मूल्य पूछा है। तो बताओ, सिंपल सा सवाल है, कुल मिलाकर बच्चे एवरेज निकालना है। तो हम लोग फिर क्या करेंगे कि भाई छोटी बड़ी संख्या देखकर, मान लीजिए कि मैंने औसत 50 मान लिया, पहले रेशियो निकालोगे तो यही रेशियो आ जाएगा, है ना। ये 50 है, ये 50 है, 0 मल्टीप्लाई 3, ये कितना कम है? 10 मल्टीप्लाई 7, और ये कितना ज्यादा है? ये 7 मल्टीप्लाई 10, है ना। अब बताओ कि यहाँ पे 3, ये तो 0 हो गया, ये माइनस का 70, ये प्लस का 70, ये ओवरऑल मिला के 0 हो गया। तो 50 रुपए जो है हम लोग का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो 50 रुपए किलो हमारा बिल्कुल सही जवाब होगा, ठीक। अब देखो बच्चों, जैसे ये सवाल आपको दिख रहा होगा, ये सवाल, है ना, तो इस सवाल को कैसे निपटाएंगे हम लोग, है ना, ये मैं अब आप लोगों को बताने जा रहा हूं, ठीक है। सवाल कह रहा है कि क्लास एक्स वाई और जेड का जो औसत स्कोर है वो 83, 76 और 85 है, और छात्रों की संख्या का अनुपात तीनों क्लास में क्रमशः 27, 36 और 45 है, ठीक है। सवाल में बोला है कि बताइए तीनों क्लास का मिलाकर औसत स्कोर कितना होना चाहिए। बहुत ही एकदम आसान सवाल है। ये कहा x, ये y और ये आपका हो गया z, है ना। तो आप मेरे को बताइए कि इनका जो औसत है वो 83 है, जबकि इसका 76 है ना, और इस वाली क्लास का 85 है। इसमें बच्चों की संख्या जो है इसमें 27 की है, जबकि इसमें 36 की, इसमें 45 की। दिख रहा है यहाँ पर, दिख रहा है, ठीक है। अब बच्चों यहां पर आपसे ये बोला है कि तीनों क्लास मिलाकर बताओ औसत क्या होगा। तो तीनों क्लास मिलाकर अगर बताना होगा, क्या करोगे? सबसे पहले बच्चों की संख्या को अनुपात में बदल लो। 9 के पहाड़े में बताओ, ये 3 बार में, ये 4 बार में, ये 5 बार में, ठीक है। इसके बाद बच्चों ये बताओ कि जो भी आंसर होगा इसके बीच में होगा, कोई भी संख्या मान लो, है ना। मैंने मान लिया कि 80 मान लिया, ठीक। ये आपका 83 है, जो कि 3 ज्यादा होगा, मल्टीप्लाई कर दोगे 3, ये कितना कम है? 4 कम है, मल्टीप्लाई कर दोगे 4, और ये कितना ज्यादा है? 5 मल्टीप्लाई कर दोगे 5, ठीक है। अब बच्चों यहां पर देखो, ये 9 हो गया और ये कितना हो गया? 25। 25 और 9, बोलो भाई, 25 और 9 जो होगा वो 16, सॉरी 16 कह रहा, 34, और 34 में 16 गया, ठीक है। तो ये बताइए 18 आएगा कि नहीं आएगा? तो 18 प्लस का आएगा। इस 18 को भाग किससे दोगे?
4 3 7 5 12 से 12 के पहाड़े में 1.5 बार में जाएगा, तो 80 प्लस 1.5 होता है 81.5। ये इस सवाल का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अब देखो, जैसे ये सवाल आपको दिख रहा है, तो अब आप इस सवाल के बारे में ये कहोगे कि सर ये सवाल तो वही वाला हो गया है ना। बिल्कुल वही वाला है, लेकिन पूछने का तरीका इस बार चेंज है पूरा का पूरा। अगर आप थोड़ा सा सवाल को गौर से देखोगे तो आपको ये बात पता लग रही होगी कि वाकई में सवाल का पूछने का तरीका बदल गया है ना। बेटा डाटा वही है ना, कंडीशन वही है, लेकिन सवाल बदल चुका है। ठीक, क्यों मैं ये बात कह रहा हूं ये जानो। जो पिछला सवाल था, पिछले सवाल में आपको बच्चों की संख्या दे रखी थी है ना, और बच्चों का औसत दिया था और सभी का औसत निकालना था। यहां पे भी सभी का औसत निकालना है, लेकिन यहां पर देखो बच्चों की संख्या नहीं दे रखी है ना। हमें केवल और केवल हर क्लास का कहीं ना कहीं औसत दिया हुआ है, और सिर्फ औसत के माध्यम से वो आपसे क्या पूछना चाह रहा है, वो आपसे उनका टोटल का औसत पूछना चाह रहा है। कैसे करेंगे मेरे भाई, ये जानो। ये बताओ, जैसे x y z है ना, तो x का जो है इसने औसत 83 बोला, इसने बोला 76, ठीक है, और इसने बोला 85। ठीक, अब बच्चों यहां पर देखो, हमें या तो बच्चों की संख्या चाहिए या बच्चों की संख्या का अनुपात चाहिए है ना, और ना तो यहाँ पे बच्चों की संख्या का अनुपात पता है और ना तो हमें बच्चों की संख्या पता है। तो ऐसी सब परिस्थिति में हम लोग सवाल के साथ क्या करेंगे, यहां पर आप देख सकते हो कि x और y का अलग अलग इंडिविजुअल औसत तो दिया है, लेकिन साथ में x और y का कंबाइंड औसत भी दिया हुआ है जो कि 79 बोला है। ठीक है, अगर मैं इसमें एलिगेशन मेथड को लगा दूं, भाई अलग अलग इनका दिया है और कंबाइन मिलाकर दिया है, तो एलिगेशन लग सकता है। इन दोनों का अंतर 3 होगा है ना, और इन दोनों का अंतर बताओ कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये बताओ कि जो 3 और 4 आ रहा है ये बच्चों की संख्या का अनुपात है कि नहीं है, कि x में और y में जो बच्चों की संख्या है उसका अनुपात कितना होगा, 3 और 4। इसी प्रकार से ये बताओ कि y और z का जो कंबाइन आपको दिया है वो 81 दिया हुआ है, तो बेटा यहाँ पे 81 लगाओ। अब फिर जो एलिगेशन लगाओगे तो 85 81 का अंतर 4 ही आ जा रहा है, तो इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, क्योंकि 4 है ही, y पहले से 4 था, यहाँ पे भी 4 आ गया, अच्छी बात हो गई है ना। और इन दोनों का अंतर निकालोगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 का। तो बताओ कि ये जो 3 4 5 है ये बच्चों की संख्या का अनुपात आ गया, कि x में y में और z में बच्चों की जो संख्या का अनुपात होगा वो क्या होगा, ये आपको यहां से पता लग गया। ठीक है, और आपको ये बताओ कि x y z का अलग अलग एवरेज पता ही है कि भाई ये 83 है, ये 76 है, ये 85 है। अब कंबाइंड एवरेज निकालने के लिए जो तुमने पिछले सवाल में किया वही कर दो, और पिछले सवाल में यही किया कि भाई हमने 80 माना था, ये 3 ज्यादा, ये मल्टीप्लाई 3, और ये कितना 4 का मल्टीप्लाई 4, और ये 5 ज्यादा मल्टीप्लाई 5, ये 25 और 9 34 माइनस 16 18, और बटे में 5 और 9 3 12, ये कितने बार में, 1.5 बार में। सवाल का उत्तर आ जाएगा 81.5। देखो खत्म हो गया सवाल। उम्मीद करता हूं आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, नोट कर लो फटाफट। चलो अब ये सवाल देखेंगे। कह रहे हैं अब देखो सवालों का पैटर्न बदल रहा है ना। अब यहाँ पे जो सवाल आ रहा है, यहाँ पे ये आ रहा है कि भाई किसी दूसरे व्यक्ति को जोड़ दोगे तो औसत भाई जाहिर सी बात है डिस्टर्ब होगा ही होगा। तो ऐसे सभी सवालों को कैसे करना होता है ना,
तो जो भी आपको तरीका आता है ठीक है, और बाकी जो मैं तरीका बताऊंगा आप उससे भी ट्राई जरूर करिएगा, ठीक है। और वैसे भी देखिए यूट्यूब इतना ओपन प्लेटफॉर्म है कि हम ये नहीं कह सकते कि भाई मेरा तरीका बेस्ट है, चाहे मैं ये नहीं कह सकता हूँ कि अगले का बुरा है ना। भाई देखो हर टीचर अपने हिसाब से पढ़ाता है, अच्छा ही पढ़ाता है, मेरा ये मानना है, ठीक है। चलिए फिलहाल ये देखते हैं। बाकी देखो बच्चे की समझ जो है किस टीचर के साथ अच्छी बन रही है, साठगांठ, मुद्दा ये होता है ना। हर टीचर अपने हिसाब से अच्छा पढ़ाता है। चलिए कह रहा है कि 40 आदमी का जो औसत है वो 37 किलो है। यदि एक महिला भी उसमें जोड़ दी जाए तो औसत वजन 38 किलो हो जाता है। बताइए महिला का वजन कितना होगा, ये हमसे पूछा गया है ना। अगर बच्चों इसको बेसिक से करोगे तो मुझे लगता है भाई बेसिक से कुछ नहीं रखा इसमें, यही करोगे। 40 का औसत है 37, तो 40 इंटू 37 कर दोगे, है ना। बाकी जोड़ घटा कर लेना। और ये बताइए कि महिला वजन जोड़ दोगे तो 41 लोग हो जाएंगे और उनका औसत 38 है। तो ये बताइएगा कि इसको और इसको आप जोड़ जाड़ के प्लस माइनस कर दोगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो ये तो भाई हर बच्चा जानता है, ठीक। मुद्दा ये है कि हम लोग इसको कैसे अलग तरीके से करें, है ना। बच्चे ये बताओ कि 40 का औसत 37 है, ठीक है। एक महिला आ गई, हमें इसका वजन नहीं पता, टोटल लोग हो गए 41, है ना। और ये बताइए औसत जो है कितना हो गया, 38, ठीक है। अब बच्चों बताओ अगर ये 38 है, ये 37 से कितना कम है, एक कम है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे 40। इसका वजन कितना ज्यादा है कितना कम है इसके बारे में हमें पता है ही नहीं, तो हमने कहा कि x ज्यादा है और मल्टीप्लाई 1, और ओवरऑल मैंने आपको शुरू से सिखाते आ रहा हूं कि 0 के बराबर कर दो, है ना। तो अब बताओ कि x का वैल्यू प्लस 40 आएगा, तो प्लस 40 मतलब इस 38 से 40 ज्यादा होगा, तो इसका मतलब महिला आने वाली महिला का वजन 78 किलो होगा, ठीक है। 78 किलो इसका बिल्कुल सही जवाब, ठीक। फटाफट नोट कर लो। चलो ये देखो भाई, अब ये सवाल कह रहा है कि एक डिब्बे में रखे 15 औजारों का औसत भार 56 ग्राम है। यह डिब्बे का भार भी शामिल कर दिया जाए तो औसत भार 4 ग्राम से बढ़ जाता है। तो बताइए डिब्बे का भार कितना होना चाहिए, ये हमसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे इसको। अगर मान लीजिए अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो, है ना। बच्चों ये बताइए कि अगर 15 औजारों का औसत 56 है तो बेटा योगफल कितना होगा, 15 गुणे 56, सॉल्व कर लेना, है ना। और दूसरी जगह पर डिब्बे का भार भी शामिल कर दिया जाए तो टोटल हो जाएंगे 16, है ना। और ये बताइए औसत कितने से, 4 से बढ़ जा रहा है, पहले 56 था तो अब हो जाएगा कितना, 60, है ना। सॉल्व कर लेना, माइनस कर लेना, आंसर तुम्हारे सामने आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व कर दो, क्या कर लोगे बताओ, कर दू। तो ये देखो 56 × 15 560 यानी कि 840 हो गया, और 16 छक ये 960 हो गया। तो बताइए डिब्बे का भार, है ना, डिब्बे का भार यहां से आ जाएगा। तो डिब्बा कितने का हो जाएगा भाई मेरे, यहाँ पे 60 और यहाँ पे 60, 120 ग्राम का, ठीक, 120 ग्राम का डिब्बा हो गया, ठीक। अच्छा दूसरा तरीका देखो बहुत आसान है, कोई कैलकुलेटिव नहीं है उसमें, कैलकुलेशन ना के बराबर है, समझ लीजिए, ठीक है। 15 औजारों का औसत 56 है, एक डिब्बा शामिल कर दिया जाए, इसके बारे में पता नहीं। टोटल 16 वस्तु होगी और टोटल का औसत 60 ग्राम हो जा रहा है ना। बताओ ये कितना कम है, ये 4 कम है, मल्टीप्लाई 15, ये कितना ज्यादा है, x मल्टीप्लाई 1 ओवरऑल 0। तो x का वैल्यू देखो 60 ज्यादा आया, 60 ज्यादा था तो 60 से 60 ज्यादा मतलब कि ये हो जाएगा 120 ग्राम का, ठीक। ये हमारा आंसर हो गया। चलो
अब देखो ये सवाल खैर पिछले वाले जैसा हो गया, बीच में पता नहीं यहाँ कहां से लग गया, है ना, कोई नहीं, कर लेते। कह रहे हैं कि खरीदारी की सूची में 4 वस्तुओं की औसत लागत 1250 रुपए है। ठीक है, कितनी है? 1250 रुपए है। ठीक, उसके बाद यदि एक वस्तु उस सूची में जोड़ दिया जाए, एक वस्तु जोड़ दिया जाए जिसकी लागत 2000 रुपए है ना, तो ये बच्चों ये पिछले वाले की तरह हो गया। ठीक है, सवाल में कह रहा है कि बताइए नया औसत क्या होगा। बहुत आसान सा सवाल भाई, दोनों के बीच में कोई भी संख्या मान लो 1500, अगर ये 1500 ये 1250 तो 250 कम होगा, और मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 4, है ना। ये बताओ कितना ज्यादा? ये 500 ज्यादा, मल्टीप्लाई। ठीक, अब बताओ ये माइनस का 1000 और ये प्लस का 500, अंतर आएगा माइनस का 500 और बटे में 4 और 1 5, तो ये 100 हो गया। 1500 में से 100 हो गया तो बचेगा 1400। 1400 रुपए इसका लागत मूल्य बनेगा। ठीक, चलो ये देखते हैं अब। कह रहा है n पर्यवेक्षणों का औसत 40 है, यदि एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 हो उसको भी हमने शामिल कर लिया तो सभी पर्यवेक्षण का औसत अगर 41 हो जाता है तो बताइए n का मान क्या होगा, है ना। जिन बच्चों का मैथ्स एकदम ना के बराबर है वो भी बच्चा मैथ सीख के जाए, ये मेरा मकसद रहता है ना। इसीलिए मैं हर क्वेश्चन का देखो बेसिक भी बच्चों को दे देता हूं कि भाई बेसिक आइडिया ये है, आप ऐसे कर सकते हो, और हर क्वेश्चन का मैं शॉर्ट में भी बताता हूं कि भाई शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि आज का सिनेरियो में देखो बार बार यही कहता हूं कि पेपर में सवालों को करना नहीं है, पेपर में कितना जल्दी आप सवाल कर सकते हैं, मेन मुद्दा ये होता है। ठीक है, चलिए तो यहां पर बताओ कि n का औसत अगर 40 कह रहा है तो बेटा योगफल कितना होगा? 40n होगा। ठीक, अब उसमें कह रहा है एक पर्यवेक्षण जिसका मान 80 है इसको भी शामिल कर ले, तो मैंने कहा देखो इसको मैंने शामिल कर लिया। ठीक है, तो अब बताइए तो सभी पर्यवेक्षण का औसत 41 हो जाता है, तो ये बताइए 41 हो जाता है तो वो कितने का होगा? n+1 का। क्यों? क्योंकि पहले तो n पर्यवेक्षण थे, एक शामिल करेंगे तो n+1 हो जाएगा। समझ में आई बात? सॉल्व कर लेते हैं। 40n ये 80 और 41n प्लस 41। ठीक है, अब बच्चों बताओ 40 41 का अंतर n होगा, 80 और 41 का अंतर 39 होगा, तो n का वैल्यू कितना आ गया मेरे भाई? 39। ठीक है, ये तो हो गया आपका बेसिक से। अगर आप चाहते हो इसको थोड़ा सा शॉर्ट में करना, कैसे करेंगे शॉर्ट में ये जानो। बच्चे बताओ कि n का औसत 40 है, एक हमने ऐड कर दिया, एक पर्यवेक्षण और आ गया, हमें वो कितना था? वो 80 था। ठीक, तो पूरे n+1 का औसत कितना हो गया? 41 हो गया। ठीक, ये 41 है, ये 40 है, एक कम मल्टीप्लाई n, ये 80 है, 41 है, कितना ज्यादा? ये 39 ज्यादा और मल्टीप्लाई 1। ठीक है, ओवरऑल क्या कर दोगे? 0। तो बेटा n का वैल्यू देखो 39 आया कि नहीं आया, है ना। तो जो मैं मेथड बता रहा हूं आप लोगों को भाई बहुत बढ़िया मेथड है, आप इसको अप्लाई कर करके जरा क्वेश्चंस को करके देखिएगा, आपको खुद इस चीज का अंदाजा लगेगा। ठीक है, फिलहाल आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। चलो अब देखो ये सवाल, कह रहा है एक समूह के 10 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष है। ठीक है, जब 5 विद्यार्थी और शामिल हो जाएं तो समूह का औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाता है। अब कई बच्चे इसको बोलेंगे सर एलिगेशन लगाना है, बेटा लगा लो, है ना, एलिगेशन लगा लो यार, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी आ जाएगा। ठीक है, और कुल मिलाकर देखो एलिगेशन हर उस जगह पे मिलती है जब कभी भी दो चीजें आपस में आके मिले। एलिगेशन का मतलब ही होता है मिलावट, है ना, मिक्सर का मतलब ही होता है मिलावट। तो भाई मिलावट, तो इसका मतलब जहां तुम्हें ऐसा फील हो, ऐसा तुम्हें महसूस हो तुम्हारे दिल के किसी कोने से
ये भावना आ रही हो कि यहां पर मिलन हो रहा हो, तो बेटा जहां मिलन हो ना वहां पे एलिगेशन लगा दो। प्यार में भी एलिगेशन लगा सकते हो, क्यों? क्योंकि प्यार में भी क्या होता है, उसमें भी मिलन होता है। ठीक है, चलिए, तो 10 विद्यार्थियों का औसत आयु 15 वर्ष बोला है। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए कि अगर आप बेसिक से करना चाहते हो, है ना, तो पहला मेथड देखो भाई, 10 का अगर औसत आयु 15 है तो योगफल होगा 150, है ना। कितने विद्यार्थी और आ गए? 5 विद्यार्थी और शामिल हो गए तो समूह का औसत आयु 1 वर्ष से बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये बताइए कि 5 विद्यार्थी का औसत हमें नहीं पता, हमने ए मान लिया, तो बताइए सम होगा 5a, है ना। तो ये टोटल सम होगा नए विद्यार्थियों का, और नए विद्यार्थी का जो एवरेज है वो 1 वर्ष से बढ़ गया, तो पहले 15 था तो अब हो जाएगा 16, और टोटल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? पहले 10 विद्यार्थी थे तो अब हो जाएंगे 15। सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। देखो 5 से 3 बार में जाएगा, ये 5 से गया, ये 5 से 30 बार में जाएगा। ठीक है, अच्छा अब देखो सॉल्व कर लेते हैं। 30 प्लस ए बराबर 48, तो ए का वैल्यू देखो 48 30 यानी 18। ठीक, अच्छा दूसरा मेथड जो हम लोग अप्लाई करते हैं ना, 10 विद्यार्थी हैं, औसत इनका 15 है, 5 विद्यार्थी और आ गए, इनका औसत पता नहीं, टोटल 15 विद्यार्थी हो गए जिनका औसत 1 साल बढ़ जाएगा, मतलब 16 हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों ये बताओ, इसको काट के ना छोटा कर दो, 5 से देखो 2 बार में, ये 1 बार में, 3 बार में। ठीक, ये 16 ये 15 1 कम, मल्टीप्लाई 2, ये कितना ज्यादा, x मल्टीप्लाई 1 ओवरऑल 0, x का वैल्यू +2 आएगा, x का वैल्यू +2 आएगा तो 16 में +2 कर दो तो ये कितना आ जाएगा 18। ठीक, 18 इसका बिल्कुल सही जवाब। नोट करो। उम्मीद कर रहा हूं कि जो चीजें मैं आपको समझा रहा हूं आप तक अच्छे से दिमाग में आपके घुस रही होगी। ये सवाल करो भाई। करेक्ट, समूह के कुछ व्यक्तियों का औसत आयु 22 वर्ष है, जब 25 व्यक्ति और शामिल हो जाएं जिनका औसत आयु 10 वर्ष है तो समूह का औसत आयु 12 वर्ष हो जाता है। बताइए व्यक्तियों की आरंभिक संख्या कितनी थी, है ना। बच्चों मैं इसको आपको ना अलग अलग तरीके से करके दिखाता हूं, है ना, मिक्सर से भी करके दिखा देता हूं, एलिगेशन मेथड से, है ना, ताकि एक आपके दिमाग में एक आइडिया बन जाए कि हाँ भाई एलिगेशन कैसे इस्तेमाल होता है ना। चलिए अब बच्चों ये बताओ कि मान लो कि अगर आप इसको बेसिक से करना चाहते हो, हालांकि देखो बेसिक कई बच्चे नहीं भी चाहते होंगे, ये मैं बात अच्छे से जानता हूं, लेकिन बच्चों देखो मेरा मकसद मैंने आपसे बताया कि यहां पर थोड़ा सा आपके दिमाग में एक अच्छा व्यू डालना है कि भाई मैथ्स को कैसे हम लोग अच्छे से सीख सकते हैं। जो बच्चे मैथ्स बिल्कुल नहीं जानते हैं उनके दिमाग में एक अच्छा व्यू डालना है, ठीक है, क्योंकि मैथ्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कई बच्चों की परेशानी बन के रह जाता है। पेपर की तैयारी वो करते बहुत ज्यादा है ना, मेहनत भी करते हैं बेचारे, लेकिन तब भी मैथ्स उनको बहुत ज्यादा परेशान करता है ना। वो पूरा कोशिश भी करते हैं कि यार मैथ्स सीख जाए, लेकिन तब भी ये ऐसा सब्जेक्ट है जो काफी बच्चों को दिक्कत करता है। ठीक है, चलिए फिलहाल ये बताइए, हमें ये नहीं पता कि कितने बच्चे हैं, हमें ये नहीं पता कितने बच्चे हैं, तो मैंने कहा x बच्चे हैं। अगर x बच्चे हैं तो ये बताओ x बच्चों का एवरेज कितना दिया है, 22 दिया है। ठीक है, 25 बच्चे और आए, है ना, उन 25 का एवरेज ये 10 कह रहा है, तो ये बताइए कि टोटल बच्चे हो जाएंगे x प्लस 25 और एवरेज जो है वो 12 साल हो जाएगा। ठीक है,
तो सवाल पूछा है कि बताइए ये कितने होंगे, तो हम क्या करेंगे बच्चे, बेसिक से यही ना करोगे, सम होगा 22x और ये हो जाएगा प्लस का 250 बराबर में ये हो जाएगा 12 मल्टीप्लाई x प्लस 25, है ना। अब देखो 2 से कटेगा ये 6 बार में, ये 2 से 125 बार में, ये 2 से 11 बार में, तो 11x प्लस 125 बराबर, ये मैं बेसिक बता रहा हूं एकदम बेसिक, जो बच्चा कुछ ही नहीं जानता गणित में वो भी सीख जाएगा गणित, ठीक है। 25 छक्के मेरे भाई होता है 150, ठीक है। 11 में 6 क्या 5 बराबर में 150 में से 125 गया 25 बचा, x का वैल्यू 5 आ गया, ठीक। आरंभ में 5 बच्चे थे, है ना। अब जो मैं मेथड बता रहा हूं उसको अगर अप्लाई करना चाहते हो तो उससे भी कर सकते हो मेरे भाई। कैसे भाई, x बच्चे थे, 22 एवरेज था, 25 बच्चे और आ गए, 10 उनका एवरेज था, टोटल x प्लस 25 बच्चे हो गए, एवरेज हो गया 12, टोटल का 12, यहां 22 है तो ये 10 ज्यादा मल्टीप्लाई x। ये बताओ ये कितना कम, ये 2 कम है ना, सॉरी ये 2 कम है, मल्टीप्लाई क्या कर दो 25 और ओवरऑल 0 कर दो, है ना। तो बच्चे मेरे ये बताओ कि ये 10x इज इक्वल टू 50 हो जाएगा, तो बताइए x का वैल्यू 5 आया कि नहीं आया, ठीक है। तो देखो ये हम लोगों का मेथड है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को इस सवाल को एलिगेशन से भी करके दिखाता हूं, आप इसको फटाफट नोट करो, है ना, फिर मैं एलिगेशन से भी आपको करके दिखा देता हूं एक बार। चलो हो गया। अब जैसे मान लो कि अगर कोई बच्चा ये चाहता है कि सर हमें तो एलिगेशन बहुत पसंद है ना, बेटा कोई बात नहीं, तुम्हें एलिगेशन पसंद है तुम एलिगेशन लगाओ, कौन मना कर रहा है यार, है ना। लेकिन डिमांड समझो, ठीक है। तो ये तीसरा मेथड होगा हम लोगों का, ठीक है। x का है 22, 25 का है 10, तो पूरे का कितना हो जाएगा, तो भाई कंबाइन का जो है वो बीच में लिखते हैं वो है 12, लगाओ एलिगेशन, 10 12 का अंतर 2, 12 और 22 10, है ना, 2 एकम 2 और ये 5, 5 25 के बराबर, तो 1 5 के बराबर, खत्म। तो एलिगेशन से ऐसे करना है, ठीक है। एक सेकेंड, ठीक है, अब ये करेंगे। अब देखो ये सवाल भी, अब जैसे ये सवाल जो आपके एसएससी के पेपर में पूछा गया सवाल है हूबहू, ठीक है, और देख सकते हो कि ये सवाल भी पिछले जैसा ही है ना। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है, अगर आपको लगता है यार एलिगेशन सही पड़ रहा है आप एलिगेशन लगाइए, अगर आपको लगता है कि यार दूसरा जो मेथड मैंने बताया वो, तो वो लगाइए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब मैं आपके दिमाग में एक व्यू जनरेट करना चाहता हूं कि देखो मैथ्स को अगर आप कठिन समझते हो, है ना, तो ऐसा नहीं है। चलिए मैथ्स पूरी लॉजिकल है, ठीक है, बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर आप इसको अच्छे से पढ़ना चाहो तो वाकई में ये सब्जेक्ट बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। कह रहे एक कक्षा में कुछ विद्यार्थियों का औसत वजन 60.5 किलो है ना। जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल होते हैं तब सभी विद्यार्थियों के औसत वजन में 0.9 किलोग्राम की वृद्धि हो जाती है ना। अब बच्चों देखो इसका मैं बेसिक नहीं बता रहा हूं, मैं इसका सीधा ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है। तो कक्षा में विद्यार्थियों की आरंभिक संख्या कितनी थी ये हमसे पूछा है। बच्चों ये बताओ कुछ विद्यार्थी है, हमने कहा x है, 60.5 किलो इनका औसत है ना। जब 65 किलोग्राम औसत वजन वाले 8 विद्यार्थी कक्षा में शामिल हो गए, ठीक, अब औसत जो है वो 0.9 से बढ़ जा रहा है, यानी कि पूरे x प्लस 8 लोगों का 0.9 से। तो ये बताइए पहले कितना था, पहले 60 था,
तो 10,9 से बढ़ा दो, 9 5 14, है ना, ये 61, ये 61.4। ठीक, अब जरा बच्चों ये बताओ कि यही बोला है ना, विद्यार्थी की आरंभिक संख्या x निकालो। अगर कोई बच्चा बेसिक से लगाना चाहता है तो बेसिक से करना कुछ नहीं बच्चे, आपको ये मल्टीप्लाई ये सब करना है ना। अब देखो हमारे वाले मेथड में यही तो अच्छी बात है ना, मल्टीप्लाई कुछ नहीं करना है ना। ये 61.4 है, ये कितना कम, तो ये तो पहले से पता है, ये 0.9 कम था, मल्टीप्लाई x, ये कितना ज्यादा है ना भाई, ये कितना ज्यादा है, तो आपको पता है कि 61.4 ये है, 10.6 जोड़ोगे तो 62 होगा, और ये मतलब 3.6 ज्यादा, तो 3.6 मल्टीप्लाई कितने लोग, 8 लोग, ओवरऑल 0, खत्म हो गया सवाल, लो, है ना। तो 0.9x बराबर में 3.6 इंटू 8, दशमलव कैंसिल, 9 से 4 बार में x की वैल्यू आ जाएगी 32। 32 लोग थे पहले, है ना, कितने लोग थे, 32 लोग पहले थे आरंभ में। ठीक है, यही तुमसे पूछा है। अब तुम जैसे मान लो एलिगेशन लगाना चाहते हो, वो भी मैं दिखा देता हूं, है ना। मान लो इसको हम फर्स्ट मेथड कह देते हैं, दूसरा मेथड ये हो गया। एलिगेशन लगाना चाहते हो, x लोगों का एवरेज था 60.5, है ना, 8 लोग और आए, 65 उनका एवरेज था, ओवरऑल का कितना हो गया 61.4, है ना। लगाओ एलिगेशन, जैसे एलिगेशन लगाओगे तो इन दोनों का अंतर 3.6, इन दोनों का अंतर 0.9, है ना। तो बताओ ये 4, तो ये कितना, 1 बराबर 8, 4 बराबर मेरे भाई कितना होता है 32, ये लोग 32 लोग थे पहले। अगर टोटल पूछेगा कितने लोग हो जाएंगे तो 40 आंसर हो जाएगा, क्योंकि 32 वो 8 ये टोटल 40। ठीक, चलो ये सवाल अपने निपटाओ जरा, काफी बढ़िया सवाल है ये। फिर मैं बताऊंगा। चलो चलो देखो भाई सभी लोग फटाफट कैसे ये सवाल होगा ना, ये मैं अब आप लोगों को बता देता हूं। तो बच्चों यहां पर जो है बोला है कि क्लास में कुछ छात्रों का औसत वजन 43 किलो दिया है ना। अगर 4 नए छात्र आ जाएं और उन चारों छात्रों का वजन दिया हुआ है ना, और अगर वो 4 लोग आ जाते हैं तो औसत वजन 42.5 किलो हो जाता है, ये सवाल कह रहा है। सवाल में बोला है कि उन 4 नए छात्रों का वजन अगर 42, 36, 39 व 42.5 किलो हो तो बताइए क्लास में कुल छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, ये हमसे पूछा है ना। तो मेरे प्यारे भाई कैसे करेंगे इस सवाल को, ये हम जानते हैं। ठीक है, तो बच्चों अब तुम पे डिपेंड करता है, तुम्हें जो मेथड अच्छा लगे यार तुम उससे इस्तेमाल करो, बेसिक से करना है बेसिक से करो, लेकिन कोई फायदा है नहीं, है ना। चलिए मैं अपना वाला मेथड बता रहा हूं। ये बताइए कि कुछ छात्र हैं, हमने कहा x छात्र हैं, औसत कितना है 43 है, ठीक है। कितने छात्र आ रहे हैं 4 छात्र। अब इन 4 छात्रों का औसत निकाल लेना पड़ेगा, और वो कैसे निकलेगा, तो भाई 4 नए छात्रों का बेटा वजन दिया है ना, तो उनको जोड़कर 4 से भाग दे दो। कितना कितना दिया है, 42 दिया है, 36.5 दिया है ना, और 39 है और 42.5 है ना। तो इन सभी को जोड़ लो आप लोग, है ना। तो 40 40 40 160 ही होना ना है, और 160 तो हो गया, 170 160 आ रहा है, ठीक है 160 आ रहा है, ठीक है। तो 4 से भाग दोगे तो 40 आएगा, है ना। तो ये बताइए कि 40 हो जाएगा, इन 4 नए छात्रों का औसत 40 हो जाएगा, ठीक। अब बताओ कि इस वजह से आपका जो औसत वजन है वो 42.5 हो जा रहा है, यानी कि पूरे x + 4 छात्रों का 42.5 हो गया, ठीक।
अब बताओ ये 42.5 है, ये 43 है, कितना अधिक है? 10.5 मल्टीप्लाई एक्स। ये कितना कम है? 2.5 कम है ना भाई? ये 2.5 कम है, मल्टीप्लाई क्या कर दोगे? 4, ओवरऑल 0 है ना। तो बच्चों बताओ कि 0.5x इज इक्वल टू 2.5 इंटू 4, दशमलव दशमलव कैंसिल हो गया, ठीक है, 5 से 5 बार में, तो x का वैल्यू हो जाता है 20, यानी कि पहले से 20 छात्र शामिल थे, है ना। एलिगेशन लगाना हो मेरे भाई, एलिगेशन भी लगा लो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो अब हम लोग ये सवाल करेंगे। कह रहा है कि 6 लड़कियों की एक कक्षा की औसत उम्र x वर्ष है। x-2, x+2, x+4 और x+6 उम्र वाली 4 नई लड़कियां कक्षा में शामिल होती हैं, तो कक्षा की नई औसत उम्र बता दो कितनी होनी चाहिए, है ना। ये हमसे पूछा है। खैर ये सवाल देखो आसान सा ही है, इसमें बहुत ज्यादा कुछ है नहीं, है ना। कैसे इसको करेंगे बच्चे, ये अब हम लोग करते हैं, है ना। बच्चे बताओ 6 लड़कियों की औसत उम्र कितनी है? x है, तो सम कितना होगा भाई? 6x होगा, ठीक है। कौन कौन आ रहा है? x-2 आ रहा है, x+2 आ रहा है, x-2, x+2, x+4 और x+6, है ना। तो ये बताओ कि ये टोटल जो आएगा आपके पास, सभी लोग ध्यान से सुनना, ये जो टोटल आपके पास आ रहा है ना, ये बताओ टोटल कितने लोग हो गए। तो पहले 6 लड़कियां थी, अब 4 और आ गई, यानी कि 10, बस, ठीक है, बस खत्म हो गया सवाल। अब भाई देखो आसान सवाल में थोड़ा नेट ट्रिक लगाते फिरोगे, है ना। बताओ 6 हो गया, 1 2 3 4, तो 10x तो यही हो गया। अब 10x को 10 से भाग दोगे तो x बचेगा, है ना। अब नंबर वाले बचे, -का 2 +का 2 गया काम से, 6 और 4 10, और 10 को 10 से भाग दोगे तो बचेगा x+1, इसका सही जवाब, ठीक। चलो अब देखो यहां पर समूह को अगर कोई छोड़ देता है, और कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे सर क्या एलिगेशन मेथड, मतलब ये जो मेथड आप बता रहे हैं क्या उसी में लगेगा कोई समूह में आ रहा हो, अगर कोई छोड़ के जा रहा हो फिर क्या करेंगे हम लोग? कोई दिक्कत नहीं, बैठ के रोना धोना नहीं है, क्या करना मैं बता रहा हूं ना, है ना। देखो अब ये सवाल देखो तो इसमें क्या है, समूह को कोई छोड़ने वाला ही है ना। अब इस परिस्थिति में क्या किया जाए? 6 दोस्त की औसत ऊंचाई 167 सेंटीमीटर है, ठीक है भाई, ये लो। 162 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक लड़का समूह छोड़ के चला गया, एक लड़का गया 162 वाला, ठीक है। तो नई औसत ऊंचाई बताओ क्या होगी? तो नई औसत ऊंचाई मतलब 5 लड़कों की औसत ऊंचाई कितनी होगी, नहीं पता। बेटा ये बताओ इन दोनों को मिलाकर ये, अब देखो सवाल उल्टा सोचो ना, कि 5 का औसत क्या होगा जब एक का औसत 162 है और पूरे 6 का औसत ही है। सवाल उल्टा सोचो यार, क्या दिक्कत है ना। खत्म हो गया सवाल, लो ये 167 है, 162 है, कितना कम है? 5 मल्टीप्लाई, ये कितना ज्यादा? x मल्टीप्लाई 5, ओवरऑल 0 कर दो, 5x इक्वल टू 5, तो x का वैल्यू +1, x का वैल्यू +1, तो मतलब 167 से +1 जोड़, कितना होगा ये? 168। बाकी देखो गुणा भाग करके तुम कर ही सकते हो, ठीक। चलो ये करो।
सवाल है, एक परीक्षा में 50 सदस्यों की कक्षा का औसत अंक 60 है। उच्चतम अंक न्यूनतम अंकों से 120 अधिक है ना। यदि इन दोनों अंकों को हटा दिया जाता है तो शेष अंकों का औसत 1 से घट जाता है। सवाल में बोला कि बताइए न्यूनतम अंक यानी कि मिनिमम मार्क्स कितने होंगे ना। अब बच्चों देखो कैसे इसको करेंगे ये जानते हैं। अब अगर मान लो बेसिक चाहते हो, बेसिक से भी देख लो भाई, है ना। सवाल ये कह रहा है कि भाई 50 मेंबर का 60 है ना। तो लो 50 मल्टीप्लाई 60 सम होगा जो कि 3000 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद बताओ हाईएस्ट मार्क्स लोवेस्ट मार्क्स से 120 ज्यादा है। चलो इसके बाद में निपटेंगे। अगर हम दोनों मार्क्स हटा दें, मतलब हाईएस्ट लोवेस्ट हटाओगे तो टोटल बचेंगे 48 ना। और एवरेज जो हो रहा है वो 1 से कम हो रहा है, 1 से कम हो रहा है, इसका मतलब 60 है तो ये 59 हो जाएगा। ठीक है, अब बताओ बच्चों कि अगर 48 इंटू 59 अगर करोगे ना तो कितना हो जाएगा, बताओ भाई। सही जा रहे हैं हम लोग। अब देखो, अब इसमें कितना ज्यादा आपको सोचना पड़ सकता है कि भाई आप इसमें पूरा गुणा भाग करो, है ना, तब जाके कहीं हमारा आंसर आए। लेकिन तुम खुद सोचो कि अगर हम लोग इसमें अपना वाला मेथड लगाएंगे तो देखना कितना आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए देखो जो मैं मेथड बता रहा हूं आप लोग को उसमें गुणा भाग बहुत ज्यादा कम है। ठीक है, तो बताओ कितना होना चाहिए। ये 48 यानी कि 28 और 48 जाएगा तो यानी कि हो जाएगा 32 यानी कि 2832 हो गया। ठीक, अब बताइए कि अगर इसमें से इसको घटाऊंगा तो कौन वाले मार्क्स आएंगे, हाईएस्ट और लोवेस्ट आएंगे कि नहीं आएंगे, है ना। अब बता दो बच्चों कि अगर मैं मान ले घटाता हूं 10 में से 2 गया 8, 9 में 3 गया 6 और 9 में 8 गया 1, 168 आया। और हाईएस्ट और लोवेस्ट का अंतर इसने 120 दिया है ना। अगर मान लो कि मैं दोनों इक्वेशन को आपस में जोड़ दूं, है ना, तो हालांकि मेरे को न्यूनतम चाहिए तो माइनस कर दो। तो जैसे ही मैं इसको माइनस करूंगा तो हाईएस्ट कट जाएगा, न्यूनतम 2 टाइम्स आएगा, इसको माइनस कर दो 8 ये 4 तो लोवेस्ट आ जाएगा 24, है ना। हाईएस्ट भी निकल जाएगा, आपको पता ही है कैसे, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए फिलहाल अब देखो जो दूसरा मेथड मैंने आपको बताया, जो बता के चल रहा हूं मैं, उसी से करना है। ठीक है भाई, 50 थे, औसत 60 था, 2 हटा दिए, उन 2 का औसत यहां औसत की बात हो रही है, सम की बात नहीं हो रही है ना। तो अब बताओ कितने बचे, 48। उनका औसत 48 का औसत कितना था भाई, 59 था, है ना। बेटा मन करे तो काट के इसको छोटा भी कर लो, है ना, ना करे तो कोई बात नहीं, हालांकि छोटा हो सकता है, कोई बात नहीं है ऐसे, है ना। छोड़ो, हटाओ इसे। ये 60 है, ये 59 है, ये कम है ना, कितना कम है, 1 कम मल्टीप्लाई 48। ये कितना ज्यादा है, तो x ज्यादा है, 2 लोग हैं तो ये हो जाएगा कितना 2x। और ओवरऑल मैंने बोला था 0 के बराबर रख देना। तो बताओ x का वैल्यू प्लस का 24 है कि नहीं है ना। x का वैल्यू देखो प्लस का 24 आना तय है ना। अब x का वैल्यू प्लस का 24 आने का मतलब क्या है कि 60 से ये वाला जो 2 का जो औसत है वो 24 ज्यादा होगा, मतलब ये 84 होगा। अगर दो संख्या का औसत 84 है तो बताओ हाईएस्ट और लोवेस्ट का जो सम होगा 84 का 2 गुना, मतलब 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 168 आएगा। लो हाईएस्ट लोवेस्ट 168 आ गया। बाकी ये वाला देखो, ये चीज करो अब आगे, है ना। तो मेन जो ये है ना, ये जो कैलकुलेशन, ये मेथड इसको घटा देगा आपका। ठीक है, नोट कर लो। लो भाई ये सवाल भी वैसा ही आ गया। कह रहे 40 पारियों में एक बल्लेबाज का औसत 50 है, अगर उसके उच्चतम और न्यूनतम स्कोर का अंतर 172 है और दोनों पारियों को निकाल दें तो उसका औसत 48 हो जाता है। तो बताइए
हाईएस्ट स्कोर क्या होगा, है ना। मैं सीधा ट्रिक से बता रहा हूं, ठीक है। 40 का 50 है, 2 पारी हटा दो, है ना। इसका हमें पता नहीं, 38 पारी है बच गई, और औसत जो है 48 हो जाता है, ठीक। कितना कम, 2 कम, मल्टीप्लाई 38, ये x मल्टीप्लाई 2 ओवर 0, है ना। 2 तो देखो कट ही जा रहा है, तो 2x इज इक्वल टू 2 इंटू 38, 2 कैंसिल, x का वैल्यू हो जाएगा प्लस का 38, प्लस का 38 50 में जोड़ो 88 आ जाएगा। तो बताओ हाईएस्ट प्लस लोवेस्ट, 88 दूनी 176 हो जाएगा, और हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट दिया है कितना, तो हाईएस्ट डिफरेंस बिटवीन हाईएस्ट एंड लोवेस्ट 172 दिया है, ठीक। हमसे पूछा है कौन सा, हाईएस्ट स्कोर पूछा है। इस बार दोनों को जोड़ दो, लोवेस्ट कट जाएगा, है ना। 2 टाइम्स ऑफ हाईएस्ट इज इक्वल टू 6 2 8 17 17 34, 2 से कटेगा ये तो हाईएस्ट आ जाएगा, 2 एकम 2, 2 सत्ते 14, है ना, और 2 चौके 174 इसका सही जवाब, ठीक। उम्मीद करता हूं कि आपके समझ में आ रही होंगी चीजें।